3 दिन से भटक रहा हूँ, सुरभि का कुछ पता नहीं चल रहा है। उन लोग को कुछ फिक्र है कि भी नहीं? पता नहीं कितने होगी कुड़ी। रीतो को फोन करता हूँ, उसे पता होगा। ठीक है। मार लीजिए, जितना मारना है मार लीजिए। गुनहगार हूं ना आपकी। क्यों करी ये सब? क्या चाहती है तू? सिर्फ इतना कि हरमन जी और दी के बीच से हट जाऊं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आप समझेंगे भी नहीं। बीच में की मतलब पुत्र? वो ब्याह हुआ है तेरा उससे, वोटी है तू उसकी। ऐसे कोई अपने पति को छोड़कर आता है क्या? हरमन जी से शादी मैंने उनकी और दी की खुशी के लिए की थी दादी, और उनके साथ रहकर पता चल गया है मुझे, मैं साथ रहूंगी तो उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी। और हाँ, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, डिवोर्स लूंगी उनसे। जान ले लूंगा मैं तेरी, अगर ऐसे खुराफात ख्याल तेरे दिमाग में आए तो। मैं देखता हूँ कैसे करेगी ये सब तू। तो होकर ही रहेगा पापा। और एक बात और, मेरे यहाँ आने के बारे में आप लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे, वरना मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर किसी से कुछ कहा तो मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। सुप्री पुत्र, छोटी, तूने हमसे जो जो करने के लिए कहा हमने सब किया। अब तो प्लीज वापस आ जा। अच्छा यही बता दे, तू है कहाँ? ठीक है भी या नहीं? कैसी रह रही है कुछ? मैं आ जाऊंगी वापस, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो। देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और इस बार मैं ऐसी जगह कूदूंगी जहाँ से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कूद जाओ, दे दो जान। वैसे भी तुम्हें कूदने के अलावा आता क्या है? दी, अगर दोबारा आपने ऐसी बात की ना तो इस बार मैं ही कूद जाऊंगी, फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व। हेलो छोटी, हेलो। सब ठीक हो जाएगा पुत्र। फिर से फोन कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं ही कूद के जान दे देता हूँ। ये कूदने बचाने का किस्सा ही खत्म हो जाना है ना? सब मरने की बातें ही क्यों कर रहे हैं? उधर छोटी और क्योंकि तुम कर रही हो। हरमन जी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, इसीलिए ये सब। मैं नहीं चाहती हूँ कि मम्मी जी आपसे इतनी देर नाराज रहे। बस ऐसे एक बात कहूं गुलाब, ये इश्क जो है ये आग का दरिया, और मैंने इसमें छलांग लगा दी। अब माँ का नाराज होना या फिर दुनिया से बैर,
किसी चीज का डर नहीं है मुझे। मैं तो बोल रहा हूँ तुम भी मेरा हाथ कसकर पकड़े रहो। वादा करता हूँ कभी कुछ नहीं होने दूंगा। हंसते हंसते जी लेंगे दोनों, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के होकर, एक दूसरे के लिए। हाय शन्नो, तूने मुझे वो धरोहर दिया है कि हुन्ना मैं सारी दुनिया को जित सकता हूँ, सारी दुनिया में आग लगा सकता हूँ। तेनों की दसा शन्नो, आज मैं कितना खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं चीखूं चिल्लाऊं, इस सारे पिंड नूं दसा कि मेरा बेटा हुआ है बेटा। धीरे वीरन धीरे, मैं समझ सकती हूँ बहुत खुशी है, वरना दिन दुखी और गरीब की तरह बनो। वो चली होगी तू, हैं? मेरा पुत्र हुआ है और तू कह रही कि मैं दुखी रहूं? देखो वीरन, तुसी ना कुछ नहीं समझते हो। देखो, हमारे पास हुक्म का इक्का है, इक्का। अब चाल चलने की बारी हमारी, तो हमें भी वक्त देख के चाल चलनी चाहिए, ताकि सामने वाला भी जो हमें चाहिए ना वो हमें दे दे। तो शन्नू की कह रही है, मैंने समझ नहीं आ रहा। ओह वीरन, छठो ना, आप कुछ मत समझो। एक काम करो, भाई साहब के पास जाकर अपने लिए नहीं तो लेकिन अपने बेटे का हक जरूर मांगो, ठीक है? वीर जी। वीरन, मेरे छोटे वीर, आजा, तू ही आजा। वीरन अभी तक खड़ा है, कोई खास काम है? वीर जी आज यानी खुशी का टाइम है, मैं सोचा कि थोड़ी सी खुशी आपके साथ बांट लूं। वीर जी हैं सवेरे सवेरे, तो वीर जी एक पटियाला पैक मेरे लिए भी बना दो। कल तक जबान नहीं खुलती थी, आज मुझसे पैक बनाने को कह रहा है, वो भी पटियाला। कोई ना, बाप बनने की खुशी में चला हो गया लगता है। दारू दो वक्तों में पी जाती है वीरन, एक खुशी के मौके पे ते दूसरा गम के मौके पे। दारू पीने का कोई टाइम नहीं होता, दारू कभी पी सकती, जैसे प्यार करने का कोई टाइम नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। आजा 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 यार, आजा बैठ जा। वीर जी, और मेरी ख्वाहिश है कि आज अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे वास्ते एक पैक बनाओ। फिर नोच फरमाइए, जब तू बोलेगा तब मैं रुकांगा। बोल ले, बोला जब पाओ वीर जी। बस करो वीर जी, बस करो, सवेरे का टाइम। दारू पीने का कोई टाइम नहीं होता वीर। वीर जी, मजा आ गया वीर जी। वीर जी, दूजी गल है कि जो खिलौने आपने बगल वाले रूम में संजो के रखे हैं, मैनू वो खिलौने दे दो। मेरा कहने का मतलब है कि वो खिलौने पड़े पड़े वैसे भी सड़ जाने हैं, और वो खिलौने भी घर के वारिस के लिए है ना वीर जी। और अब मेरा पुत्र भी तो घर का वारिस है। औकात में रह के गाल कर। तेनू पता है ना खिलौने किसके लिए मैंने रखे उधर? जज्बात नहीं समझता तू? मेरे वारस का हक है, वारस का। जिसका हक है वो नहीं आएगा, अब कभी नहीं आएगा। खिलौनों को रखकर अचार डालोगे उनका हरक जी? तू चल चल मेरे नाल, मैं देती हूं तुझे खिलौने, तू सारे ही ले ले फिर।
तो ये भी ले। रुक। अरे मायक, ये कर रहे हो? अब हरमन के बच्चे के लिए कुछ नहीं रखोगे? क्यों रखूं मैं? जिस तरह सड़क से बच्चा उठाकर लेकर आया, उसी तरह उसके लिए खिलौने भी ले आएगा। ये खिलौने मेरे सपनों से संजोए हुए हैं। भरत सिंह की खून पसीने की कमाई किसी अहरे गहरे को नहीं देंगे हम। ये खिलौने इस घर के वारिस के लिए, सड़क से उठाए हुए किसी के पाप के लिए नहीं है। तो तुझे सारे खिलौने देने हैं। दे दे, बेशक दे दे। उल्टा मुझे खुशी होगी कि हमारे घर के बच्चे को ही सारे खिलौने मिले। लेकिन बात बात पे ना तू सौम्या को ताने मत मारा कर। और तू अपने मुंह से आग उगलना बंद कर। हर वक्त मुंह से आग उगलने की जरूरत नहीं है। तेरा जो घर बिखरा हुआ है ना, उसे जाके संभाल ले पहले। वाह, अब मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है। पर भलाई का तो जमाना ही नहीं। मुझे लगा ने इस गोद लिए बच्चे से तुझे प्यार होगा, खिलौने चाहिए होंगे। एक तो कमाई का ठिकाना नहीं, ऊपर से तेरा हिस्सा। मैं देखता हूँ। वीरेन, तू सारे खिलौने ले जा। एक भी खिलौना यहाँ छोड़ना नहीं, सब ले जाना। कुछ नहीं चाहिए, सब ले जाना तुम। मम्मा, नमस्कार जी, हम सन्नो जी के मायके से आए हैं। अच्छा अच्छा, सत श्री अकाल। आइए आइए, अंदर आइए। सन्नो दी के पुराने भिजवाया जी, और सन्नो दी को बेटा हुआ नहीं जी, ये वास्ते जी। भाई जोगी नु बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं कहीं कि आके मिले, बहुत टाइम हो गया भाई। जरूर बोलेंगे। हरमन, बुरा मत मानना, लेकिन ये समाज होता है। जब एक बहू माँ बनती है तो उसके मायके से सम्मान आता है, आशीर्वाद आता है उसके बच्चे के लिए प्यार के रूप में। लेकिन यहाँ तो ना घर वाले हैं ना आशीर्वाद। किसे समझा रही है रावी? जिसे परिवार और समाज की समझ ही नहीं, इससे क्या बोलना? छड़। आइए, अंदर आइए। अभी इतना सारा आशीर्वाद किसने भिजवाया? किसने भिजवाया का क्या मतलब होता है? शन्नो चाची के मायके से आया होगा ना सामान। अब आगे आगे देखो और कितना सामान आता है। यहाँ तो मायका ही नहीं है,
कुछ आने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। कभी कभी कम भी बोल लिया कर। सौम्या, प्रीतो जी, बुरा मत मानिएगा। जीवन ने पहली बार मौका दिया है किसी को नेक देने का, सो ले आई। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर मम्मी जी भी होती तो वो भी यही करती। और वैसे भी मम्मी जी के बाद सौम्या ने आपको माँ और मैंने आपको सास जो माना है। मलिका दीदी, आप ना सौम्या, ना, आज दुख की कोई बात नहीं, आज खुशी का मौका है। और हाँ, आज मैं तुम्हें मिलने नहीं आई, आज मैं तुम्हारे बच्चे को मिलने आई हूँ। दे मुझे। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए, रब दिया नजर न लगी इसे किसी की। सब है तेरे लिए, इस जहाँ की हर खुशी हो तेरे लिए। ये पकड़। ममता मेरे साथ तेरे बनके रहेगी। आज तुम दोनों को देख के बहुत सुकून मिल रहा है। हमेशा खुश रहना बेटा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। हाँ। इतने सालों का मेरा सपना इस किन्नर ने कुछ ही दिनों में चकनाचूर कर दिया। पर याद रख सौम्या, हरमन पहले मेरा बेटा है, फिर तेरा पति।